नमस्कार जी। नॉलेज IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 13 जून से संबंधित करंट अफेयर्स करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा 155वां। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला, उसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो उत्तर रहेगा संयुक्त अरब अमीरात। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 97वें फॉर्मेनेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो उत्तर रहेगा डी गुकेश। यह इनका हैट्रिक है। गुकेश ने अंतिम दौर में अर्मेनिया के GM हाइकैम मार्टिरोसियन से 8 अंकों के साथ खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ये यहाँ पर निम्न होगा। निम्न में से किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। यह विलय RBI के लघु वित्तीय बैंक नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए इसके बारे में देखते हैं। श्रीनिवासन चांग योंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। आइए अब हम जो अभी जून माह में जो भी अभी तक नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जरूर आएगा, तो आप इसको ज़रूर करें, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जून माह की प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय सूचना आयोग के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह राजेश गेरा हैं। NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो यह नटराजन सुंदर को। कर्नाटक की मुख्य सचिव कौन बनी है? तो वंदिता शर्मा है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह मुकेश अंबानी। मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने? ये जेवियर ओलिवन बने हैं। किसे 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह सचिन तेंदुलकर को किया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में किसे नियुक्त किया गया? तो यह स्वाति ढींगरा है। टाइगर रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यह आलिया भट्ट को। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अल थाउसेन को किया गया है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसे दिया गया? तो यह अश्विनी भाटिया को। बांग्लादेश ने किसे तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया? तो यह शाकिब अल हसन को किया है, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो यह पंकज शर्मा को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जुल्फिकार हसन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये देखते क्यों मनाया जाता है। 19 वर्ष पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को रोकने के लिए की गई थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों से मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। तो आइए अब जो 13 जून तक, अभी तक 1 जून से लेकर 13 जून तक मुख्य दिवस और जो थीम्स हैं, आइए वो हम देख लेते हैं एक बार। 1 से 13 जून तक हैं ये। तो आइए देखते हैं क्या है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 1 जून को। वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो वह है पारिवारिक जागरूकता, ताकि माता पिता की जो सेवा है उनको जागरूक करने के लिए थीम बनाई गई है, पारिवारिक जागरूकता। तेलंगाना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 3 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को। और इसकी थीम क्या है?
इसकी थीम रही थी केवल एक पृथ्वी। तो यह भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनकी रिवीजन ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति का हुआ है। तो यूक्रेन का तो आपको पता ही है, आजकल वहाँ पर जो युद्ध चला हुआ है पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में, तो आपको पता ही है यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखें। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोड्रिगो चावेज़ ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो यह है, इन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण करा है। इन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का वादा करते हुए शपथ को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तर रहेगा इसका AR रहमान। आइए देखते हैं इनके बारे में। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताएं, जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है? तो ये मयंक कुमार अग्रवाल को दिया गया है। और इन्हें किसके स्थान पर लिया गया? इन्हें शशि शेखर वेम्पति के स्थान पर इनका स्थान मिला है, जिन्होंने 5 साल तक राज्य प्रसारक के CEO के रूप में कार्य किया था। तो ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह कब करेगा? यह 2023 में, नेक्स्ट ईयर यानी कि करेंगे। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा लता मंगेशकर जी। आपको पता है ये हमारी महान गायिका हैं, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया है, तो ये उनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और कैसे रखा है? अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुना है और अगले 15 दिनों में इसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा। कहाँ पर? ये अयोध्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह दिन हर वर्ष लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों, जो सभी प्रकार के मानवाधिकार के उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके लिए 13 जून को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा न्यूयॉर्क विधानमंडल। आइए इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए यह बिल जरूरी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। अब भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है? तो किसने किया है? तो यह उत्तर रहेगा इसका चीन ने किया है। आइए देखते हैं। शेनझोउ 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा। 2 प्रयोगशाला मॉड्यूल्स के मुख्य तियानहे लिविंग रूम में एकीकरण की देखरेख करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कौन से पर किए हैं? तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर किए गए हैं, जिसके तहत UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता देगा।
तो धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी